इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने सोचा, आज इस परम बलशाली यमन ने हमें आकर घेर लिया और जरासंध भी आज कल या परसों फिर आ जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में ही लग गए और उसी समय जरासंध भी आ गया तो हमारे बंधुओं को मार देगा, कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि बहुत बलवान तो है। इसलिए हम लोग एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी मनुष्य का प्रवेश असंभव हो, और अपने स्वजन संबंधियों और अपने यदुवंशियों को उस किले में पहुंचाकर सुरक्षित करेंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा भगवान का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे, गलियों का विभाजन किया गया। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यान, विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिसमें देवताओं के वृक्ष, लताएं लहलाती थीं, सोने के ऊंचे शिखर थे और आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियाँ और ऊंचे दरवाजे सुंदर थे। अन्न रखने के लिए चांदी पीतल के कोठे बने थे कि वहाँ के महल सोने के थे, उन पर सोने के कलश सजे थे। यह द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण ने बसाई थी अपने यदुवंशियों की रक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर बने थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। ये महत्वपूर्ण है, उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। सबके समान एक जैसा व्यवहार भगवान कृष्ण करते थे। और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे यदुवंशियों की रक्षा के लिए, और उनसे भगवान कृष्ण ने हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेम रखा। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि नहीं लगते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेजे जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियाँ भेज दी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियाँ भगवान के पास भेज दी। ये है द्वारिका नगरी का रहस्य जो समुद्र के नीचे है।